महाराष्ट्र में जो सांसद है नवनीत राणा, उनको जिनको अभी हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर शिवसेना सरकार ने उनके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया था और उनके जो पति हैं रवि राणा, उनके ऊपर भी केस दर्ज करके उनको जेल में डाला था। अब नवनीत राणा और रवि राणा ने सीधा सीधा उद्धव सरकार को और उसके अलावा शिवसेना को सीधी सीधी चुनौती दी है और उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि अब आने वाला बीएमसी चुनाव, मैं उस चुनाव में शिवसेना के विरुद्ध प्रचार करूंगी। और इतना ही नहीं, जो रवि राणा है उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं उद्धव ठाकरे को चुनौती देता हूं कि वो महाराष्ट्र की किसी भी विधानसभा सीट से खड़ा होकर मेरे सामने चुनाव जीतकर दिखाएं, मैं उस जगह खड़ा होऊंगा। और इस घोषणा के बाद ये माना जा रहा है कि अब ये जो नवनीत राणा और उनका पति रवि राणा है, ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा अब उद्धव सरकार के लिए एक चुनौती बन गए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में बीएमसी चुनाव आने वाला है और पहले ही इस मामले को लेकर जो शिवसेना है इसकी छवि खराब हो चुकी है। खास तौर पे तब जब हनुमान चालीसा पाठ की घोषणा जब घर के सामने उद्धव ठाकरे के घर के सामने की थी, उसके बाद जिस तरह से जेल में डाला गया और जो गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया जिसमें राजद्रोह की धारा लगाई गई, इसको लेकर के पूरे महाराष्ट्र में चर्चा हुई कि आखिरकार क्या हनुमान चालीसा का पाठ की घोषणा ये इतना गंभीर विषय है, ये इतना गंभीर अपराध है। इसको लेकर के शिवसेना ने भले ही ये कहा हो कि ये जो है दंगा भड़काना चाहती थी, लेकिन किसी भी नेता का इस तरह से क्या दंगा भड़काना और इस तरह के बयानबाजी से क्या वहाँ की पुलिस का कोई अरेंजमेंट नहीं है, सवाल उठ रहा था। लेकिन कुल मिलाकर के आपको बता दूं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो ये भी है कि अब नवनीत राणा दंपत्ति ये आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, यानी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये खबरें इसलिए भी तेज हो रही हैं क्योंकि नवनीत राणा और रवि राणा दिल्ली में आकर अमित शाह जी से मिले और जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उनसे मिले। और उसका कारण तो ऑफिशियल उन्होंने यही बताया कि जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मिलने का कारण ये है कि वो ये बात करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि जो महाराष्ट्र की सरकार है वो फर्जी एफआईआर दर्ज करा रही है विरोधियों पर, विपक्ष पर, और आवाज दबाना चाहती है, घपले घोटालों पर कोई जवाब देना नहीं चाहती। जिस तरह के घपले घोटाले उन्होंने किए हैं, इन घपले घोटालों में जो भी कोई विपक्ष का व्यक्ति सवाल पूछता है तो वो उसकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस का सहारा ले रहे हैं। और पुलिस की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी, राज्य को कानून का पाठ ठीक से पढ़ाएं और कानून का पालन करवाएं, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसलिए अमित शाह से मिले और ओम बिरला जी क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष है और नवनीत राणा एक सांसद है और इस सांसद होने के नाते उन्होंने पहले भी इस बात को कहा कि पुलिस को गिरफ्तारी के पहले ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। अब इसको लेकर के एक कमेटी बनाई थी ओम बिरला जी ने और उस कमेटी को बाकायदा सारे तथ्यों की जांच करने के लिए रिपोर्ट तलब की थी और मुख्य सचिव को बाकायदा इसके लिए उन्होंने नोटिस जारी किया था कि इस मामले की पूरी जानकारी वो उस समिति के सामने रखे। अब ओम बिरला जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं ये समय बताएगा। लेकिन इसी बीच नवनीत राणा ने जिस तरह से सीधा सीधा पूरी शिवसेना को एक चुनौती दी है और उन्होंने घोषणा कर दी कि आने वाले बीएमसी चुनाव में मैं शिवसेना के विरुद्ध प्रचार करूंगी। अब ये दोनों पति पत्नी जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, इससे एक तरह तो बात ये सिद्ध है कि सीधा टकराव शिवसेना से है। दूसरा, नवनीत राणा ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि हनुमान चालीसा पढ़ने से मुझे ये जेल में डालना चाहते हैं, 14 दिन रही हूं लेकिन मैं 14 साल भी रहने को तैयार हूं। ये भी एक बात है कि अब हनुमान चालीसा या लाउड स्पीकर का मुद्दा बीएमसी के चुनाव में प्रमुखता से होगा और नवनीत राणा ने इस मुद्दे को अब हाईजैक किया है। और ये एक जेन्युइन बात है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जहां हनुमान जी के मंदिरों के सहारे प्रदेश में कभी मुगलों के खिलाफ क्रांति हुई थी, उन हनुमान
या हनुमान चालीसा पर राजद्रोह का केस दर्ज करना, क्या ये उद्धव सरकार की जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं थी? इतनी गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की हड़बड़ी क्या थी? आपको बता दूं, हाई कोर्ट तो कह चुका है कि ये जो धाराएं हैं इसके लगाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन लगाई गई। इसका मतलब मंशा क्या थी कि गैर जमानती धाराओं में इन दोनों को बंद कर दिया जाए ताकि आगे कोई इस तरह की हिम्मत ना दिखाए। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि नवनीत राणा जेल में थी, उनका पति जेल में था, लेकिन इसी को लेकर के घोषणा हुई थी राज ठाकरे की। राज ठाकरे ने भले ही हनुमान चालीसा पाठ ना पढ़ा हो, लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे ने रैली की थी और उसमें खुली चुनौती उन्होंने भी पूरी सरकार को दी थी कि या तो लाउड स्पीकर उतर जाएं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो, वरना वो हर मस्जिद के सामने उनके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और इस घोषणा के बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस हरकत में आई और उन्होंने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने शुरू किए। इसके बाद ये कहा गया कि जो परमिशन लेगा, परमिशन जिसके पास होगी वही केवल लाउड स्पीकर को बजाएंगे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में। तो परमिशन जब देने के बारी आई तो इस पर भी एक विवाद खड़ा हुआ, और विवाद ये कि जो 2400 मंदिर मुंबई के अंदर हैं उसमें से मंदिरों को परमिशन केवल 24 को दी गई, और जो मस्जिद है वो 1100 के करीब है, जिसमें 950 मस्जिदों को लाउड स्पीकर लगाकर परमिशन दी गई। तो ये भी एक आरोप लगा, और इसमें भी अब कोई जवाब शिवसेना सरकार के पास, उद्धव सरकार के पास नहीं है कि इस तरह का पक्षपात उन्होंने क्यों किया। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मंदिरों की एप्लीकेशन ही हमारे पास नहीं आई है, तो जब आएगी तो उस परमिशन पे भी सोचेंगे। अब हालांकि ये सरकार का पक्ष है, लेकिन जनता ये कहना चाह रही है, जनता ये कह रही है कि कहीं ना कहीं उद्धव सरकार, शिवसेना ये इस समय तुष्टीकरण में चल रही है। वो केवल इस तरह से काम कर रही है जो कांग्रेसी कल्चर था, जो शिवसेना हुआ करती थी बाला साहब ठाकरे जी की, वो शिवसेना, उसकी मुख्य विचारधारा, उसकी जो विचारधारा वो तो छोड़ दी, और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों में आपको बताऊं कि ये विचार अब जो उठ रहा है, इसको लेकर के जो ऐसी छवि शिवसेना की खराब हुई है, अब इस मुद्दे पर चाहे वो एमएनएस चीफ राज ठाकरे हो, चाहे नवनीत राणा हो, वो कोई भी मौका अब शिवसेना को, उद्धव सरकार को देने वाली नहीं है। ये मुद्दा उठा है, हालांकि राज ठाकरे के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने कहा था, तो उनकी बात के मानते हुए सरकार ने लाउड स्पीकर उतारने शुरू किए। लेकिन नवनीत राणा, जिसकी अभी तारीख की सुनवाई होनी है अगली, अब पता चलेगा अगली सुनवाई पे कोर्ट क्या कहता है। हालांकि नवनीत राणा ने आगे बढ़ करके जो घोषणा की है और सीधा उद्धव ठाकरे को जो चुनौती दी है, इससे पूरे महाराष्ट्र में नवनीत राणा का कद बढ़ा है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि एक महिला होते हुए उसको जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, ये अपने आप में ये दिखा रहा है कि शिवसेना अपने मूलभूत सिद्धांतों से पलट चुकी है। हमने देखा था इसी तरह जो कंगना रणौत है, उनको भी कुछ बोलने के कारण से उनके घर पे, ऑफिस पे बुलडोजर चलाया था। तब भी ये सवाल उठा था कि आखिरकार इस तरह की दमनकारी नीति, इसकी जरूरत क्या है? ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। शिवसेना की छवि पहले ही खराब है भ्रष्टाचार के कारण, जिस तरह के लोग उनके जेल में बंद हैं, 2 मंत्री बंद हैं, और अब तो ये खबरें आ रही हैं कि उनका उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, वो भी आने वाले दिनों में जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अनिल परब को लेकर भी ये बातें उठ रही हैं कि उनके खिलाफ भी जो केस चल रहा है, उनके केस में भी जब न्यायपालिका के सामने सारे तथ्य सबूत रखे जाएंगे, उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। ये सब बातें जब उठ रही हैं, ऐसे में
शिवसेना को ये जरूरत है कि वो अपने महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई के लोगों को नाराजगी से बचाए। कोई ऐसा कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, एक राजनीति है, राजनीति मैं भी समझता हूं, नवनीत राणा भी भाई राजनीति करती है, सांसद है, और इसलिए उनका काम है कि वो राजनीति करके सरकार को किसी तरह से घेरे। लेकिन जिस तरह की धाराएं उन्होंने लगाई, पता नहीं किसके कहने से लगाई, इन सब के करने से इनकी छवि खराब हुई है। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है? ये एक बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।